वो बनना चाहता था एक डॉन। उसने सपना देखा था अपराध की दुनिया में अपना नाम जमाने का। वो माथे पर तिलक लगाता था, आंखों में सुरमा, कंधे पर गमछा और हाथ में चिलम। ये हुलिया था उसका। यही हुलिया बाद में आगे चलकर उसकी गैंग का ड्रेस कोड बना, जिसके पीछे इरादा ये था कि एक हुलिये में रहकर इलाके में अपनी दहशत कायम की जाए। उसके गैंग के सदस्य दूर से ही देखकर पहचाने जाएं, इसलिए उसने गैंग का ड्रेस कोड सेट किया। वो सोशल मीडिया पर विज्ञापन देता था कि वो एक हत्यारा है, वो एक अपराधी है। किसी भी व्यक्ति का किसी भी प्रकार का विवाद हो, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, वो उससे संपर्क करें, यानी दुर्लभ कश्यप से संपर्क करें। वो हर प्रकार का विवाद सुलझा देगा, क्योंकि वो ये मानता था कि इलाके में उससे बड़ा बदमाश कोई और नहीं। एक युवक जिसकी उम्र महज 20 साल भी पूरी नहीं थी, वो 20 साल का होता उससे पहले ही वो इस दुनिया को छोड़कर चला गया, या यूं कहें कि अपराध की दुनिया ने उसकी जान ले ली। वो गलत रास्ते पर चल पड़ा था, वो रास्ता जो सिर्फ और सिर्फ मौत की तरफ ले जाता है। वो चाहता था कि इलाके में उसकी दहशत हो, वो चाहता था अपराध की दुनिया में उसका नाम जमे। वो एक कारोबारी पिता और एक सरकारी शिक्षिका माँ की इकलौती संतान था। वो चाहता तो अपना भविष्य किसी अच्छे क्षेत्र में बना सकता था, लेकिन उसने ठाना उज्जैन का डॉन बनने का। सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर अपनी दहशत कायम करने का ये पहला वाकया था जो सामने आया। वो बाकायदा फेसबुक पर विज्ञापन देता था, फेसबुक पर वो अपनी गैंग के फ़ोटो डालता था, फेसबुक पर वो अपने हथियारों का प्रदर्शन करता था। वो लोगों को ये दिखाना चाहता था कि वो कितना ताकतवर है, लोग उससे डरें, उसकी दहशत माने, पूरे इलाके में उसका नाम स्थापित हो जाए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उज्जैन के डॉन दुर्लभ कश्यप की, जिसने एक छोटी सी उम्र में अपराध की दुनिया में कई बड़े कारनामे किए। महज 19 साल की उम्र में 9 आपराधिक मामले जिस लड़के पर दर्ज हो गए हों, आप समझ सकते हैं कि उसके इरादे कितने खतरनाक थे। वो उम्र का छोटा था, लेकिन उसके इरादे बड़े ही खतरनाक और बहुत बड़े थे। उसका नाम था दुर्लभ। दुर्लभ यानी नायाब, रेयर, जो अमूमन आसानी से नहीं मिलता हो। अपने नाम के ही मुताबिक दुर्लभ ने अपराध की दुनिया में कुछ ऐसा किया जो आसानी से देखने को नहीं मिलता। एक तो उसकी उम्र बहुत कम थी। अपराध की दुनिया में इतनी जल्दी कदम रखने वाले कम ही लोग होते हैं, उनमें एक था दुर्लभ। ये एक काम उसने दुर्लभ किया था। और दूसरा काम उसने जिस तरीके से सोशल मीडिया का इस्तेमाल अपनी दहशत फैलाने के लिए किया, ये भी अपने आप में एक अलग ही मामला है जो इससे पहले देखने में नहीं आया। वो बेखौफ तरीके से सोशल मीडिया पर विज्ञापन देता था। ऐसा क्या माहौल रहा, ऐसी क्या परिस्थितियां बनी जो एक 16 साल का युवक, जिसे अपना भविष्य बनाना चाहिए था उस उम्र में, वो अपना भविष्य अपराध की दुनिया में तलाशने लगा। ये समाज पर सोशल मीडिया के इम्पैक्ट का 70 mm की स्क्रीन यानी मूवीज़ का युवकों के दिमाग पर असर क्या है, कितना है, कैसा है, ये कहानी इस बात की सबसे बेहतरीन बानगी। ये कहानी आपको बताएगी कि किस तरीके से आजकल के नए लड़के सोशल मीडिया के चपेट में हैं, उससे इंस्पायर होते हैं, और कैसे कुछ लोग अपने गलत मंसूबों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं उज्जैन के डॉन दुर्लभ कश्यप की कहानी। बात उस समय की है जब दुर्लभ स्कूल में पढ़ता था। अपनी पढ़ाई के दौरान ही, जब वो स्कूल में पढ़ रहा था, उस दौरान सीनियर और जूनियरों का कुछ विवाद उसके स्कूल में होता है। किन्हीं कारणों से दुर्लभ भी इस लड़ाई में कूद पड़ता है, और इस लड़ाई के बाद उसकी छवि पूरे स्कूल में
सभी बच्चों के बीच एक दबंग की बन जाती है। लोग अपनी समस्याएं लेकर उसके पास आने लगते हैं। एक दबंग छवि के साथ दुर्लभ स्कूल से बाहर आता है और यही छवि उसके ऊपर इतनी हावी हो जाती है कि वो ये मान बैठता है कि वो एक डॉन है और अगर नहीं है तो आगे चलकर बनेगा। और अपने इसी सपने को पूरा करने के लिए दुर्लभ जुट जाता है। वो अपना एक ड्रेस कोड सेट करता है, वो गैंग बनाता है, वो सोशल मीडिया पर विज्ञापन देता है, वो आपराधिक वारदातों को अंजाम देता है, वो हर वो चीज़ करता है जिससे उसकी दहशत इलाके में कायम हो सके। खुलेआम सोशल मीडिया पर अपराध और दहशत के ऐसे विज्ञापन देने के चलते पुलिस ने दुर्लभ को उसकी गैंग के 23 सदस्यों के साथ गिरफ्तार किया। उस वक्त उज्जैन का पुलिस महकमा पुलिस कप्तान सचिन अतुलकर के नेतृत्व में काम कर रहा था। 27 अक्टूबर 2019 को सचिन अतुलकर दुर्लभ को गिरफ्तार करते हैं उसकी गैंग के 23 सदस्यों के साथ। बड़ी संख्या में हथियारों की बरामदगी होती है। वो दृश्य देखकर उस दिन इंदौर, उज्जैन और आसपास के इलाके दहशत में आ जाते हैं कि इतनी कम उम्र में इन युवकों ने एक गैंग बनाई है, उसके पास इतने हथियार हैं, वो सोशल मीडिया पर विज्ञापन देते हैं। उज्जैन शहर तो इनसे परिचित था, लेकिन उस दिन के बाद से उज्जैन और आसपास के इलाकों में भी इनका नाम पहुंचने लगा। सोशल मीडिया पर खुलेआम दहशत के विज्ञापन देने और हथियार रखने के जुर्म में दुर्लभ को गिरफ्तार किया गया। वो उस समय नाबालिग था, इसलिए उसे जेल न भेजते हुए बाल सुधार गृह भेजा गया। दुर्लभ का जन्मदिन आता था 8 नवंबर को। 27 अक्टूबर को उसे गिरफ्तार किया गया। कुछ दिन और बाकी थे उसके बालिग होने में, इसलिए वो बाल सुधार गृह में था। जैसे ही वो बालिग हो जाता है उसको जेल में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। उज्जैन के पुलिस कप्तान यानी उज्जैन के एसपी सचिन अतुलकर किसी काम के सिलसिले में जब जेल का मुआयना करने जाते हैं तो वो वहाँ दुर्लभ कश्यप को देखते हैं। वो उसके पास जाते हैं। ऐसा बताया जाता है कि उन्होंने दुर्लभ से कहा था कि दुर्लभ, तूने छोटी सी उम्र में बहुत बड़े बड़े दुश्मन पैदा कर लिए हैं। तू जेल में है, जब तक महफूज है, जेल से बाहर निकलेगा तो तेरे साथ कुछ भी घटना घट सकती है, इसलिए तू जेल में ही रहना। पुलिस कप्तान की इस बात को दुर्लभ ने बेहद गंभीरता से लिया और 1 साल तक जमानत का हकदार होने के बावजूद उसने जमानत के लिए कोशिश नहीं की। लेकिन फिर दौर आया कोरोना का, जिसने पूरे देश दुनिया की सारी परिस्थितियों को बदल कर रख दिया। प्रशासन भी इससे अछूता नहीं रहा और शासन प्रशासन ने तय किया कि कोरोना संक्रमण के इस दौर में जो ऐसे कैदी जेल में बंद हैं जिनने बहुत गंभीर अपराध नहीं किए हैं, ऐसे लोगों को जेल से कुछ दिनों के लिए बाहर कर दिया जाए ताकि संक्रमण से भी बचा जा सके। और जेल की स्थितियां आपको मालूम है कि जेल में जगह कम है, कैदी ज़्यादा हैं, तो कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि ऐसे कैदियों को जो बहुत गंभीर अपराध जिन्होंने नहीं किए हैं उन्हें कुछ दिन के लिए छोड़ा जाए। उस लिस्ट में नाम आ गया दुर्लभ कश्यप का। तो ना चाहते हुए भी दुर्लभ को जेल से बाहर आना पड़ा। जेल से बाहर आने के बाद शुरुआती दौर में वो इंदौर में रहा और जब लॉकडाउन खुल गया तो वो अपनी माँ के पास उज्जैन आकर रहने लगा। उसकी माँ एक सरकारी शिक्षिका हैं। अब लॉकडाउन खुलने के बाद दुर्लभ उज्जैन आ चुका था, वो अपनी माँ के साथ रह रहा था। घटना वाले दिन यानी 6 सितंबर 2020, उस दिन दुर्लभ की माँ उसके लिए उसकी मनपसंद दाल बाटी बनाती है। दुर्लभ अपने 4 दोस्तों समेत अपनी माँ के साथ खाना खाता है और रात में 12-1 बजे के करीब वो अपने दोस्तों के साथ निकल जाता है चाय पीने के लिए। जब चाय की दुकान पर वो अपने दोस्तों के साथ पहुंचता है तो वहाँ पहले से एक गैंगस्टर और मौजूद था अपनी गैंग के साथ। उसका नाम था शहनवाज। शहनवाज से पुरानी अदावत थी दुर्लभ कश्यप की। दोनों का आमना सामना होता है, कुछ कहा सुनी होती है, मामला गर्म हो जाता है। शहनवाज दुर्लभ पर हमला करता है। पलटवार करते हुए दुर्लभ अपना देसी कट्टा निकालकर शाहनवाज पर गोली चला देता है। वो गोली
जो शहनवाज के कंधे पर जाकर लगती है और वह अचेत होकर ज़मीन पर गिर जाता है। शहनवाज पे हुए इस हमले का बदला लेने के लिए शहनवाज के दोस्त दुर्लभ पर टूट पड़ते हैं और एक के बाद एक चाकू के 34 वार दुर्लभ कश्यप पर किए जाते हैं और चाकुओं के इन 34 वार से दुर्लभ को छेद दिया जाता है। मौके पर ही दुर्लभ की मौत हो जाती है। दुर्लभ के चारों दोस्त जो उसके साथ चाय पीने उसके घर से निकले थे वो भाग जाते हैं। शहनवाज और दुर्लभ कश्यप की गैंग के बीच हुए इस गैंगवार में दुर्लभ कश्यप की जान चली जाती है और एक युवक जिसकी उम्र महज 19 साल 10 महीने और कुछ दिन थी, वो एक छोटी सी उम्र में इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। वजह सिर्फ एक थी कि उसने रास्ता गलत चुना था, वो रास्ता जो सिर्फ और सिर्फ मौत की तरफ जाता है। वो युवाओं के बीच में खासा लोकप्रिय था। उसका ड्रेसिंग सेंस, उसका अंदाज नाबालिग युवकों को, उसकी उम्र के युवकों को लुभाता था। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि उज्जैन शहर के युवक तो उसकी गैंग में थे ही, उज्जैन और देश के दूसरे शहर से युवक भी उससे संपर्क कर कर उसकी गैंग में शामिल होना चाहते थे और उसकी गैंग में शामिल हुए भी थे, जो अपना घर द्वार दुनिया छोड़कर उसके साथ आकर जुड़े थे। वो भी अपराध की दुनिया में नाम कमाना चाहते थे। दुर्लभ कश्यप उनका आइकन था। तो अब बात करेंगे उस तथ्य की कि कैसे ऐसे युवक इतनी कम उम्र में अपराध की दुनिया की ओर आकर्षित हो रहे हैं। सोशल मीडिया को अगर तरीके से रेगुलेट नहीं किया गया, और ये सब कुछ जिम्मेदारी सरकार और शासन की नहीं है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी इस समय समाज की और उन माता पिता की भी है। अगर किसी माता पिता को उनका बच्चा ऐसे गलत रुझानों की तरफ जाता दिखता है, उसकी रुचि ऐसे बातों में दिखती है कि वो अपराध की दुनिया में जा सकता है, वो अपराधी तत्वों को सोशल मीडिया पर फॉलो करता है, तो समय रहते उसके ऊपर कार्रवाई करें। समाज का भी ये दायित्व बनता है कि आप अगर अपने आसपास किसी ऐसे युवक को देखें जिसको देखकर आपको लगे कि ये भटक सकता है, ये गलत राह की तरफ जा रहा है, ये गलत रास्ते के लिए आकर्षित हो रहा है, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि समय रहते उसके परिजनों को और या फिर पुलिस को इस बात की जानकारी ज़रूर दें, ताकि फिर किसी घर का चिराग ना बुझे, फिर कोई दुर्लभ कश्यप ना बने और फिर किसी को एक दर्दनाक अंत से ना गुजरना पड़े। तो ये थी कहानी उज्जैन के डॉन दुर्लभ कश्यप की। कैसी लगी आपको ये कहानी, कैसा लगा आपको ये एपिसोड, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब इसलिए ताकि ऐसी ही कहानियाँ हम आप तक लगातार पहुँचाते रहें और जैसे ही हमारा वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच। वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने से जुड़े ग्रुप्स में शेयर करना ना भूलें। तो आगे होती है आपसे मुलाकात किसी एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।